बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। GM उर्दू के साथ मैं हूं मरियम शेख। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनु मुतवाजी ग्रुप के जिलाई सेक्रेटेरिएट में कायद अवाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की 95वीं बरसी के मौका पर केक काटा गया। इस मौका पर पीपल्स पार्टी मुतवाजी ग्रुप के सदर मलिक शुएब एडवोकेट ने मीडिया से गुफ्तगू की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी वर्कर यहाँ जमा हुए थे, ये इस दिन की मुनासबत से यहाँ जमा हुए थे कि ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सलगीरे के दिन को हम मना रहे थे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जितने भी कारनामे थे, ये वो एक ऐसी शख्सियत थी कि उसने पाकिस्तान के अवाम को एक नुमाइंदगी दी थी। उन्होंने एक वोट की पहचान कराई थी कि पाकिस्तानी अवाम अपने मुस्तकबिल के फ़ैसले अब ख़ुद कर सकते हैं। वो चाहे मेहनत कश हैं, किसान हैं या मज़दूर हैं, तो वो ख़ुद अपने फ़ैसले मुस्तकबिल के ख़ुद वोट के ज़रिए अपने नुमाइंदे चुन सकते हैं। उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को पासपोर्ट दिया था, उन्होंने शनाख्ती कार्ड दिया था और उन्होंने पाकिस्तानी कौम को एक पहचान दी थी। तो वो एक ऐसी शख्सियत है कि अगर हम उनके कारनामे गिनना शुरू कर दें तो इसमें काफ़ी एक टाइम लगेगा। हम जितने भी वर्कर यहाँ जमा हुए हैं, इस दिन की मुनासबत से हम अहद करते हैं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें जो रास्ता दिया था और उन्होंने जो एक सोच दी थी, हम ये अहद करते हैं कि इंशाल्लाह हम सारे वर्कर उसी सोच और उसी फ़िक्र के तहत रहते हुए पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। जी शुक्रिया। पिथौरा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अयूब मुगल के मुताबिक उमरकोट के सीनियर असातिज़ा प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन रहनमा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पाठशाला के हेडमास्टर लजपात राय पिंपाला की रिटायरमेंट पर इनकी तालीमी खिदमात पर पे अलिफ उमरकोट और असातिज़ा की जानिब से इंडस शादी हाल में इनके एजाज में शानदार अलविदाई तकरीब मुनक्कद की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक चेयरमैन जिला कौंसिल उमरकोट डॉक्टर सैयद नूर अली शाह, डिप्टी कमिश्नर उमरकोट डॉक्टर राजा MB धारेजो थे, जबकि देगर मेहमानों में मोहम्मद कासिम कंभल साबिक तालुका एजुकेशन ऑफिसर और देगर ने शिरकत की। इस मौके पर असातिज़ा समेत सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं समेत शहरियों और तलबा की बड़ी तादाद भी शरीक थी। इस मौके पर लजपत राय पिंपाला की तालीमी खिदमात पर इन्हें शानदार लफ्जों में खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि इनकी तालीमी खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। और अब आपको बुरे वाला से आगाह करते हैं कि पंजाब फूड अथॉरिटी का पुलिस की हमरा मसाला जात बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। 255 किलो से जायद मिलावटी मुज़र सेहत सुर्ख मिर्च जब्त कर ली गई। DG फूड के मुताबिक मौका पर टेस्ट के दौरान सुर्ख मिर्चों में मिलावट पाई गई। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद टेस्टों के लिए सैंपल लेबोरेटरी रवाना कर दिए गए हैं। हरनाई से हमारे नुमाइंदे ईद मोहम्मद तरीन के मुताबिक तमाम सीनियर फोकल पर्सन इंसानी हमदर्दी के तहत इंसानी खिदमत को अपना शुआर बनाए। मलेरिया हो या कोई वबाई मर्ज रोकथाम के लिए किरदार अदा करने में महकमा सेहत से वाबस्ता अफराद ही रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। मलेरिया इंतहाई खतरनाक मर्ज है। रोकथाम के लिए एहतियाती तदाबीर और टेस्ट इंतहाई जरूरी और लाजमी है। महकमा सेहत के ज़ेरे तमाम मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम और इंडस अस्पताल के ताउन से इंडस अस्पताल ऑफिस में जिला के 20 पब्लिक और 40 प्राइवेट सेंटरों में मलेरिया का मुफ्त टेस्ट और अद्वियात दिए जाते हैं। इन ख्यालात का इजहार डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट मैनेजर PPHI दाऊद काकड़ ने मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम और इंडस अस्पताल के ज़ेरे तमाम सरमाही तहसील हरनाई के फोकल पर्सन की मीटिंग की सदारत करते हुए किया। इस मौके पर महकमा सेहत मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के जिलाई DMU इंचार्ज गुलाम यजदानी तरीन, इंडस अस्पताल के डिस्ट्रिक्ट MNE ऑफिसर अब्दुल काहिर साजिद, इंडस अस्पताल हरनाई के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर शामिर बलोच और इंडस अस्पताल के सप्लाई चेन ऑफिसर नजीबुल्लाह तरीन, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन न्यूट्रिशन नजीर नौशनुमा प्रोग्राम हरनाई अब्दुल सलाम दमड़, SO PPHI चंगेज खान और तहसील हरनाई के प्राइवेट और पब्लिक फोकल पर्सन मौजूद थे। DSM दाऊद काकड़ को शामिर बलोच ने ब्रीफिंग दी और 3 माह की रिपोर्ट पेश की, जबकि अवाम से ताउन और तमाम फोकल पर्सन को अवामी खिदमत पर मजीद तवज्जो की ताकीद की गई ताकि मलेरिया जैसे खतरनाक मर्ज का खात्मा यकीनी और मुमकिन हो सके। रिपोर्ट शामिल करते हैं लोरा लाइव बलोचिस्तान से। ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद तारबशीर राय के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद कासिम खान काकड़ की ज़ेर सदारत ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट कमेटी का एक इजलास मुनक्कद किया गया। इजलास में तमाम जिले महकमों के सरबराहान, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट कलीमुल्लाह, मंदोखेल कम्युनिटी सैयद समीउल्लाह शाह, लोकल स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदों और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर तमाम अफसरान ने अपने अपने महकमों और जारी तरक्याती स्कीमों के हवाले से मुकम्मल ब्रीफिंग दी और बलोचिस्तान रूरल स्पोर्ट के जिलाई अफसर ने यूरोपियन यूनियन की माली तावन से चलने वाले ब्रेस
प्रोग्राम की सरगर्मियों के हवाले से तफसीलात से आगाह किया और मुकम्मल ब्रीफिंग दी। इस मौके पर लोकल स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबरान ने अपने अपने इलाकाई मसाइल से अफसरान को आगाह किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद कासिम खान काकड़ ने कहा कि निचली सतह पर तरक्याती अमल को मजबूत बनाने के लिए इस तरह की सरगर्मियों को सराहा जाएगा। उन्होंने कहा कि JDDC एक अच्छा फोरम है जिसमें जिला के मसाइल पर तफसीली बातचीत होती है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लोरा लाई ने कहा कि शजरकारी मुहिम में महकमा जंगलात और LSOs की कारकर्दगी काबिल तारीफ है। उन्होंने शजरकारी को मजीद तेज करने की हदायत की। LSO यूनियन काउंसिल के मेंबरान ने अपनी यूनियन काउंसिल में हद से ज्यादा लोड शेडिंग से आगाह किया, जिस पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद कासिम काकड़ ने इन्हें यकीन दिलाया कि बहुत जल्द इस मसले के हल के लिए वापरा हुकाम से मुलाकात करेंगे और इसका हल निकाला जाएगा। इस मौके पर इजलास के शुरा को महकमा ज़राअत के डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसीन ने अपने महकमे की कारकर्दगी से आगाह किया और कहा कि हमारा महकमा BRSP के साथ मुमकिन ताउन करेगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद कासिम काकड़ ने बताया कि हुकूमत अवाम के मुफादात को मद्देनजर रखते हुए तरक्याती प्रोजेक्ट मुतारिफ करवा रही है और खतीर रकम फराहम कर की हंगामी बुनियादों पर काम करवा रही है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हुकूमत के तरक्याती मनसूबों को सही मायनों में पाया तकमील तक पहुँचाएं। उन्होंने कहा कि ज़ेर तामीर स्कीमों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। पाकपतन में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 पाकपतन डॉक्टर अहमद रजा की सदारत में रेस्क्यू पाकपतन के साल 2022 की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए सेंट्रल रेस्क्यू स्टेशन पाकपतन में इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें रेस्क्यू 1112 पाकपतन के तमाम अफसरान ने शिरकत की। तफसीलात देखते हैं ब्यूरो चीफ मिर्जा खिजर हयात की इस रिपोर्ट में। डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 पाकपतन डॉक्टर अहमद रजा ऑफिसर पाकपतन ने कहा कि साल 2022 में मजमूई तौर पर कमांड एंड कंट्रोल रूम रेस्क्यू 1122 पाकपतन में 1,20,708 कॉल्स मौसूल हुई, जिनमें से इमरजेंसी कॉल्स 18,454 थीं, जिन पर रेस्क्यू 1122 ने ज़िला पाकपतन में औसत रिस्पांस टाइम बरकरार रखते हुए 20,559 एमरजेंसी मुतासरीन को रेस्क्यू सर्विस फराहम की। इन एमरजेंसी कॉल्स में 4,153 रोड ट्रैफिक के हादसात, 11,310 मेडिकल एमरजेंसीज, 242 आग लगने के वाक़यात, 628 जराइम के वाक़यात, 10 पानी में डूबने के वाक़यात और 2,111 स्पेशल रेस्क्यू ऑपरेशन और मुख्तलिफ एमरजेंसीज शामिल हैं। इन मजमूई एमरजेंसी मुतासरीन में से रेस्क्यू पाकपतन ने 1,05,495 अफराद को बर वक्त इब्तदाई तिब्बी इमदाद देते हुए करीबी हस्पतालों में मुंतकिल किया। 4,365 अफराद को मौका पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई और 658 जाँ बहक अफराद को ज़रूरी कार्रवाई के बाद हस्पताल मुंतकिल किया गया। मज़ीद पेशेंट ट्रांसफ़र सर्विस का जायज़ा लेते हुए कहा कि साल 2022 में रेस्क्यू 1122 पाकपतन ने पेशेंट ट्रांसफ़र सर्विस के ज़रिए ज़िला पाकपतन की मुल्हिका तहसील और तिब्बी सेंटर से 5,233 मरीज़ों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देते हुए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों में बिला मुआवजा शिफ्ट किया गया, जिसका मकसद पंजाब भर की आवाम को बवक्त ज़रूरत एक हस्पताल से दूसरे हस्पताल बर वक्त और बिला मुआवजा शिफ्ट करना है, जो कि बानी और डायरेक्टर जनरल पंजाब एमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1122 पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर सितारा इम्तियाज़ की ज़ेर निगरानी मेहनत और लगन से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की 95 सालगिरह मनाई गई। इस मौका पर पीपल्स SF के रहनुमाओं ने तेमरगिरा प्रेस क्लब में केक काटा। पीपल्स SF के रहनुमाओं अमजद हुसैन, फजल हुसैन और देगर ने कहा कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो एशिया का अजीम लीडर था, जिसने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, मुल्क को 1973 का मुतफ़िक़ा आइन दिया। कौमी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट का इजरा भी इनके दौर में हुआ। इनका कहना था कि भुट्टो का मिशन जारी रखा जाएगा। टन्नू मोहम्मद खान से हमारे नुमाइंदे अहमद शेख के मुताबिक टन्नू मोहम्मद खान के गांव बुचल खान लंजवानी के रिहायशी अफराद ने बासर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और सख्त नारेबाजी की। इस मौका पर हाजी मोहम्मद हसन, गुलाम अब्बास, अलादाद, मसमात जाहिदा, मसमात मारवी, मसमात पठानी और देगर ने इल्जाम आयद किया कि हमने 2020 में कासम बरगड़ी से ज़रूरी जमीन खरीदी थी, जिस पर बासर अफराद ने जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की है और हम पर झूठे मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं, जबकि गुज़िश्ता रात मोहम्मद अजीम ज़नूर, असलम ज़नूर, नसीम ज़नूर और बशीर ज़नूर ने हमारे घरों पर आकर फायरिंग की और ज़रूरी फसलों को आग लगा दी और हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। उन्होंने बताया कि मज़कूरा वाला अफराद हमारी सर्वे जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं और हमें गाँव से भगाने के लिए धमकियां देते रहते हैं, जिसके खिलाफ मुतअद्दिद बार पुलिस को भी शिकायत की, लेकिन पुलिस ने हम पर ही झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। उन्होंने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, IG सिंध, DIG हैदराबाद, SSP टन्नू मोहम्मद खान और देगर हुकाम से मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई करने और इंसाफ व तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की है।
टेन्नू मोहम्मद खान से हमारे नुमाइंदे अहमद शेख के मुताबिक म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया की नाअहली के बायस पूरे शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। म्यूनिसिपल कमेटी की इंतजामिया ने स्वीपर्स के सामने घुटने टेक दिए। स्वीपर से राब्ता करने पर उन्होंने बताया कि म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया ने भारी रिश्वत के इवज दर्जनों मुस्लिम नौजवानों को भर्ती किया हुआ है। हम काम करते हैं और तनख्वाहें भी हमारी ही रोकी जाती हैं, जबकि म्यूनिसिपल कमेटी में रिश्वत के इवज भर्ती किए जाने वाले इनके मनपसंद अफराद का काम करने को तैयार नहीं है, जबकि इन्हें तनख्वाहें घर बैठे पहुँचा दी जाती है। इनका कहना था कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो हम भी काम नहीं करेंगे। म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया मिली भगत से पूरे शहर में जगह जगह कूड़ादान बने हुए हैं, जिसके बायस सांस तक लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, जबकि जिल्द की बीमारियों समेत दीगर मोजी बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। सफाई सुथराई के फुकदान के बायस शहर के दर्जनों इलाके गंदे नालों और नालियों के पानी के जमा होने के बायस झील सा मंजर पेश कर रहे हैं। स्कूल के औकात में तलबा तालिबात नमाज के औकात में नमाजी इस गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हैं। शहरियों ने हुकाम बाला से मुतालबा किया कि शहर भर में सफाई सुथराई की सूरत को यकीनी बनाया जाए। बस सूरतें देखकर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। लिए आवाज़ कोई नहीं उठाता है, नहीं इनके सफाई सुथराई होती है, नहीं इनको कोई सहूलत इधर मैसर है, इधर मुहैया मिली पड़ी है। इधर देखो कितना किचरों का ढेर है। किचरों के ढेर की वजह से इधर मलेरिया, बुखार, हेपाटाइटिस सी, ये मुख्तलिफ बीमारियाँ बच्चों को हैं। बच्चे आप देखेंगे आपको इधर कमज़ोर मिलेंगे। ये इसकी वजह से, क्योंकि इधर मच्छर, डेंगू, ये सारे सिस्टम इधर होते हैं किचरों की वजह से। लेकिन हमारे जो चुनचल नुमाइंदे हैं वो आराम से अपनी नींद गोर होकर सो रहे हैं। और उसके अलावा जो डीसी है, जो चंद्रमोहन खान जिले ड्रामेबाजी है, दोनों मिले हुए हैं, अपनी करप्शन ये वो साथ में करते हैं, इनकी जिम्मेदारी है। इसलिए हम ख़ास तौर पर इनको बोलते हैं कि भाई आप कम से कम जब नालियाँ बनाते हैं तो उसको उसी लेवल से बनाएं, पर कम से कम आप रोज़ के बुनियाद पर कोई झाड़ू, कोई सफाई, कोई सिस्टम, कोई खांटियाँ होती हैं नालों की, वो तो आप कम से कम करवाएं। जो आपके हाथ में इतना अमला है, इतने करोड़ों रुपए की। तो गैर नज़र सां ॾिठो वियो आहे छोकी हिते को बि तरक़ियाती कमु वग़ैरह नथो थिए। हिते जी सूरत हाल तव्हां ख़ुदि ॾिठी आहे त हिते जॾहिं खां बरसाति पवंदी आहे त गोॾे जेतिरो पाणी बीह रहंदो आहे। हितां जा नमाज़ी माण्हू परेशान आहिनि, को माण्हू बीमार थिए थो। हिन हुकूमत खे हिन पाड़े एॾो नज़रअंदाज़ का हटाए छॾियो आहे जेको केरु ॾिसण लाइ तयारु न आहे। हिते अञा मलेरिया, मच्छर, गंदगी, हिते मुस्तबिल नंढड़नि ॿारनि जो तमामु ख़राबु थो थिए। हिते का सहूलियत कान्हे का, तमामु ॾुख जहिड़ी ॻाल्हि आहे। किचरनि ऐं नालियुनि जे हवाले सां अहिड़ी हालत आहे जेको नंढड़ा ॿार बीमारी जे वॻे अस्पतालनि में दाख़िल थियनि था ऐं अस्पतालनि में वञनि था त वरी उन्हनि जो उते इलाजु नथो थिए। असांजी सूरत हाल अहिड़ी आहे जो असां न लाइट जो। पाकपतन में मुर्गी की ऊंची उड़ान, मुर्गी की कीमतों को सरखाब के पर लग गए। मुर्गी का गोश्त अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गया। मुर्गी के गोश्त की कीमत गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं पाकपतन से विरची मिर्जा खिजर हयात की इस रिपोर्ट। पाकपतन में मुर्गी की कीमत को पार लग गया। रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली मुर्गी का गोश्त 500 रुपये किलो तक जा पहुंचा, जो ये कीमत आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर हो गई। तूफ़ानी महंगाई और चिकन की कीमतों में इजाफे के बायस शहरी सरापा एहतजाज दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई के बायस पहले ही परेशान थे, ऊपर से मुर्गी की कीमतों में बुलंद तरीन इजाफे से मुश्किलात मज़ीद बढ़ चुकी है। तो गोश्त खाना तो अब सर्दी में दरकिनार, दाल सब्ज़ी लेना भी मुहाल हो गया। वो गोश्त की दुकान पे आए और रेट सुन के परेशान हो गए हैं। 500 रुपया इस गोश्त का रेट है। जिस आदमी ने 700 या 800 मजदूरी करनी है वो आटा लेगा या गोश्त लेगा, चीनी लेगा, क्या खाएगा और अपने बच्चों को क्या खिलाएगा। लिहाजा कुछ ना कुछ इस मुल्क पे रहम खाएं। उसका रेट पूछा तो उसने बताया जी 500 रुपये किलो है, तो मैं तो पीछे हट गया जी, ले नहीं सका। 400-500 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं, कहाँ से लाए गोश्त, कहाँ से खुआए बच्चों को। मेहरबानी करें, को महंगाई पे कंट्रोल करें। शहरियों ने मुर्गी की बढ़ती हुई कीमत के खिलाफ अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा किया। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए GM उर्दू।